नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज बेसिक से एडवांस तक एक्सेल मास्टर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इधर से हम चेक कर रहे थे कि बंदे का अगर जिस एरिया का होगा उस एरिया का हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो डेटा निकल के आएगा। अब इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इससे भी शॉर्ट तरीका है, यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ रो लेवल के पीछे ये एरो टाइप का आता है, इसको फिल्टर कहते हैं। यहाँ आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑल को हटा दो आप, और जैसे मुझे दिल्ली का चेक करना है, दिल्ली का डेटा चेक करना है तो ओके करोगे और यहाँ देखोगे कि आपने मैथ और साइंस का कॉलम शो हो रहा है बस, और सारे हट गए हैं। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो फिल्टर लगा के। अब आपको दिल्ली का नहीं, फरीदाबाद का चेक करना है, ओके किया, देखिए यहाँ भी चेक हो गया। राइट क्लिक करोगे, ऐड डाटा लेवल पे जाओगे और यहाँ से इस तरीके से कर लोगे। अब आपको इनका नहीं देखना, बस ओनली टोटल देखना है, और यह मैथ और एसटी को हटा के टोटल का रखेंगे तो यहाँ सभी का टोटल भी आपको शो होगा। यहाँ जाके अब देख रहे होंगे कि आपने देखो फिल्टर करते हैं तो हमें टोटल निकाल के दिखा रहे हैं इसमें, पलवल तो पलवल। यहाँ इस तरीके से आप इसको यहाँ से मूव करके भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि बस हमें ये यहीं से रखना पड़ेगा, इस तरीके से भी रख सकते हो। यहाँ से इसको हटा के दिल्ली, इस तरीके से अगर ये इसके नीचे आ जाता है या टोटल के टाइटल के साथ में आ जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर करके भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल के साथ। एक तो आपने प्रोवाइड टेबल देखा, अब हम नॉर्मल टेबल देख लेते हैं। जैसे चार्ट था और प्रोवाइड चार्ट था, अब हम देखते हैं टेबल। प्रोवाइड टेबल आपने देख लिया, अब टेबल को देखते हैं क्या होती है टेबल। चलो इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। टेबल के लिए डेटा निकाल लेते हैं। जैसे ये टेबल है आपके पास, अब जो ये डेटा है तो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। होम न्यू टैब इंसर्ट पे जाके आप टेबल पर क्लिक करोगे और ओके क्लिक करोगे। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब आपको टू रोल नंबर का डेटा देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। सभी को हटा के 5 का देखना है डेटा तो 5 को देख सकते हो। आपसे कहा जाए भाई मेरे बच्चे का ये रोल नंबर है, मुझे डेटा चेक करा दीजिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिल्टर करोगे और उस रोल नंबर को यहाँ डाल दोगे और ओके कर दोगे, तो वही बस आपको डेटा दिखाई देगा जो आपको रोल नंबर बोला गया है। और अब इसका प्रिंट आप निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। कंट्रोल पी करके यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वही रोल नंबर है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है और बाकी नहीं है, और उनको प्रिंट हम दे सकते हैं। ओके किया। अच्छा, ये आपने टेबल कहाँ से लगाई, इंसर्ट में जाके टेबल को यूज किया है। अब मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। यहाँ आपके पास डेटा है तो कंट्रोल टी से भी आप इसको कर सकते हो, ओके। इस तरीके से जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे यहाँ आपको दिखाई देगा, देखो डिजाइन आएगा, डिजाइन में टोटल है। यहाँ टोटल, जैसे ही आप टोटल पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ नीचे सभी का टोटल होकर आ गया है इधर साइड में। अब आप किसी भी कॉलम पर जाके उसके नीचे सेलेक्ट करोगे ब्लैंक पे, तो वहाँ आपको पास एरो टाइप आएगा। वहाँ क्या करोगे, आप फॉर्मूले आ जाएंगे, जो भी आपको यूज करना है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे नेम में काउंट करने हैं, नेम कितने हैं, तो देखिए इनका काउंट होके यहाँ आ गया है। ऐसे ही इधर भी, जैसे आप इनके यहाँ एड्रेस काउंट करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। अब मुझे जैसे इंग्लिश में ऑल स्टूडेंट में से इंग्लिश के सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, मैक्सिमम डाल सकते हो, इस तरीके से मिनिमम डाल सकते हो। तो इस तरीके से सभी में ये क्या आ जाएगा, नीचे टोटल का रो आ जाएगी। अब टोटल की जो रो आएगी उसमें सारे में आप फॉर्मूला ऑटोमेटिक मिलेंगे। यहाँ मुझे मैथ्स के टोटल करने हैं तो सम किया। यहाँ आपने देखा कि इस तरीके से जो रो आएगी टोटल वाली में हर किसी के सेल में फॉर्मूला पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है टेबल के अंदर। बस आप
फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आपने बोल्ड कर लिए, ये दिखेंगे आपको। और यहाँ स्टाइल है, आप स्टाइल जो भी चाहो तो यूज कर सकते हो, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरीके से स्टाइल भी आप लगा सकते हो। अच्छा, एक कमी ज़रूर आएगी इसमें, अगर आपने मान के चलो यहाँ, इसको मैं पीछे हटा लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर यहाँ आपके पास सबसे ऊपर टेबल को यहाँ जगह मिल जाती है, या यहाँ से आप कुछ नेम हट जाते हैं आपसे, और यहाँ से मान के चलो आपको ये नंबर डिलीट हो गई, या नंबर नहीं लिख रखे आपने। अब ये टेबल क्या करेगी, या एक्सेल क्या करता है, उनको अपनी तरफ से कॉलम के हिसाब से नंबर दे देता है। जैसे कि कंट्रोल टी किया, या कंट्रोल एल भी कर सकते हो आप टेबल के लिए। और यहाँ आप देखोगे ये इस पर क्लिक नहीं हो रहा, देखो ओके किया। अब इसने क्या किया है, अपनी तरफ से यहाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है ना यहाँ ब्लैंक था, तो उसने क्या किया है, अपनी तरफ से नाम सभी को दे दिया है। एक्सेल ने क्या दे दिया, अपनी तरफ से इनको नाम दे दिया है। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो ये फिर नाम शो कर देगा अपनी तरफ से। और कंट्रोल टी फिर दोबारा से करते हो आप, या कंट्रोल टी कंट्रोल एल कोई भी करते हो, तो इस पे आप इसको क्लिक कर देना। ओके किया तो इसी में देखो, अब वो सारा जो हमारे पास नेम और एड्रेस है वो तो हमारे आ रहे हैं, जिनमें ब्लैंक है वो अपनी तरफ से दे दिया। तो इस तरीके की मिस्टेक हो तो उसको आप इस तरीके से पहले ही कवर कर लेना है। कंट्रोल जेड किया और हमें वापस अपना डेटा रख लेना है। ये था कंट्रोल टी का, और इंसर्ट में टेबल, और कंट्रोल एल से भी टेबल। इसमें और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होती है मैं आपको और भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ टेबल को क्रिएट किया। अब देखोगे कि मैंने यहाँ टोटल का सिलेक्ट कर लिया। ये जब आप टेबल पर रहोगे और टेबल पे आने के बाद यहाँ डिजाइन है, इस पर अगर सिलेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये डिजाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ टोटल पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब देखो यहाँ टोटल भी आ रहा है। अब मुझे ये डेटा बढ़ाना है, तो आप मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ इस पे जाना है और टैब प्रेस कर देना है। जैसे ये लास्ट कॉलम पर आएगा तो नीचे तुरंत अपने आप ही आ जाएगा। अब मैं 6 का डेटा डाल सकता हूँ। ऐसे ही मैं सभी का डेटा देखूंगा तो देखो वो सारा यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आएंगे सेल पर तो कंट्रोल डी भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है वही नीचे लग जाएगा। टैब प्रेस करोगे, कंट्रोल डी करोगे, ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे पुट हो गया है। ऐसे ही आप टैब से यूज करते रहोगे और अपना डेटा बढ़ाते रहोगे। कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। और वी लुकअप में तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ से आप एक काम और भी कर सकते हो कि जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे कोई भी चार्ट आप एक क्रिएट कर लो। अब देखिए सबके नंबर पुट हो रहे हैं और स्टाइल भी आ गया। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो कि यहाँ जैसे फिल्टर है और यहाँ से आपने रोल नंबर कोई भी यूज किया और ओके किया। अब देखिए बंदे को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो कि ये इसका रोल नंबर है, ये इसके नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ उसका नाम आ गया और यहाँ रोल नंबर। इस तरीके से आप इसको शो करके दिखा सकते हो। ये था आपका टेबल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।